2025 में दुनिया बीटा जनरेशन में प्रवेश कर चुकी है और इस जनरेशन में जन्म लेने वाला सबसे पहला बच्चा इंडिया के मिजोरम का फ्रैंकी रेमरुआरिका जोंडेग है। तो आइए आज इस वीडियो की मदद से हम लोग जनरेशन यानी कि मानवीय पीढ़ी के बारे में जानते हैं। ये पीढ़ी किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जनरेशन यानी कि पीढ़ी। जनरेशन को सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तनों के आधार पर परिभाषित की जाती है। जनरेशन आमतौर पर जन्म वर्षों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है और इनका नामकरण ट्रेंड्स, घटनाओं या फिर वर्णमालाओं के आधार पर हो सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरेशन के बारे में जानते हैं, जो कि 1880 से लेकर अब तक या फिर और आने वाले अपकमिंग जनरेशन के बारे में बताएंगे। इस जनरेशन लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लोस्ट जनरेशन, 1883 से लेकर 1900 के बीच के जनरेशन को लोस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। जनरली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले के जनरेशन को लोस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रेटेस्ट जनरेशन, 1901 से लेकर 1927 के बीच के जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे को महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। तीसरे नंबर पर आता है साइलेंट जनरेशन, 1928 से लेकर 1945 के बीच के जनरेशन को साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करना अपने जान को जोखिम में डालने जैसा था, इसीलिए इसे साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट घटना घटती है, दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। इस लिस्ट पे चौथे नंबर पर है बेबी बूमर्स, 1946 से लेकर 1964 के बीच के जनरेशन को बेबी बूमर्स के नाम से जानते हैं। बेबी बूमर्स इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनरेशन काफी ज्यादा बूम करती है, इसीलिए इसे बेबी बूमर्स के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सिविल राइट्स मूवमेंट, वियतनाम वॉर जैसे घटना भी होते हैं। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है जनरेशन एक्स। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जनरेशन का नामकरण ट्रेंड्स या फिर अल्फाबेटिक के हिसाब से भी हो सकता है। 1965 से लेकर 1960 के बीच के जनरेशन को जनरेशन एक्स के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन की विशेषता यह है कि ये स्वतंत्र होते हैं जनरली और आर्थिक संघर्ष करते हैं, साथ ही साथ मीडिया और मनोरंजन के बदलाव को भी महसूस करते हैं। इस लिस्ट में छठे नंबर पर है जनरेशन वाई, 1981 से लेकर 1996 के बीच के जनरेशन को जनरेशन वाई या फिर मिलेनियल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन में बड़े पैमाने पर डिजिटल दुनिया का विकास, सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव का परिणाम पड़ा है। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर जनरेशन जेड, जिसे जूमर्स के नाम से भी जाना जाता है, 1997 से लेकर 2012 के बीच के जनरेशन को जनरेशन जेड या फिर जूमर्स के नाम से जाना जाता है। ये जनरेशन पूरी तरह डिजिटल नेटिव्स है। जनरेशन जेड की पहचान एक संवेदनशील, डिजिटल प्रेमी और सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के रूप में होती है। इस लिस्ट में आठवें नंबर पर जनरेशन अल्फा, 2013 से लेकर 2024 के बीच के जनरेशन को जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। जनरेशन अल्फा के लिए जीवन बहुत तेजी से बदलने वाला है। ये बच्चे तकनीकी और डिजिटल दुनिया से गहरे रूप से जुड़े होंगे। इसके बाद आता है जनरेशन बीटा, जो कि जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 2039 तक चलेगा। इस 2025 से लेकर 2039 के बीच के जनरेशन को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। इस पीढ़ी के जीवन में तकनीकी विकास और वैश्विक मुद्रा का गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब यह पीढ़ी अस्तित्व में आएगी तब इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद 2040 से लेकर 2054 के बीच के जनरेशन को जनरेशन गामा के नाम से जाना जाएगा। और फिर फाइनली 11वें नंबर पर जनरेशन डेल्टा, 2054 के बाद के जनरेशन को जनरेशन डेल्टा के बारे में जाना जाएगा। इन दोनों जनरेशन के बारे में अभी
कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनरेशन को स्टडी करने के बाद ही, जनरेशन को जानने के बाद ही उनकी विशेषताओं को बताया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।